गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए और आज शाम 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम था। आज एक बहन ने बाबा जी से सवाल जवाब करते समय संगत को बहुत ज्यादा हंसाया और वह बहुत ज्यादा बोली। और आज के सवाल जवाब कार्यक्रम में हजूर जी को भी बोलना पड़ा और बाबा जी ने कहा, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, वो सारा कुछ आप इस वीडियो में सुनेंगे, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पहला सवाल किसी ने किया, बाबा जी मैंने नामदान लिया हुआ है और मेरे से गलतियां हो गई, इसलिए आपने अपनी सारी कृपाएं मेरे से वापस ले ली और बाबा जी मेरे पे दया करो। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक कोई भी चीज देके वापस नहीं लेता, हमारा ध्यान भटक जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक के घर में कोई चीज की कमी नहीं है, वहाँ ये नहीं है कि एक जने से लेके वह दूसरे जने को देगा। आप अपना ध्यान टिका के रखो। जब हम अपना आंखों के पीछे ध्यान केंद्रित करेंगे तो अपने आप वो अवस्था वापिस हासिल हो जाएगी। फिर उस भाई ने भजन सिमरन पे कोई सवाल पूछा, बाबा जी मेरा शरीर तो सुन्न हो जाता है लेकिन आगे मुझे समझ नहीं आती, ऐसा क्यों होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा हम परखों के अंदर पड़ जाते हैं। जब हम परख करना शुरू करते हैं तो परख करने से हमारा ध्यान नीचे आना शुरू हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, हमने परखों में नहीं पड़ना, हमने अपना ध्यान शब्द के साथ जोड़ के रखना है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी आपने हमें बहुत ही अच्छा जीवन दिया हुआ है, बाबा जी मैं बस आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारे ध्यान में एकाग्रता नहीं आती, इसलिए हमारा ध्यान भटकता है। बाबा जी ने कहा, जब हमारा ध्यान एकाग्र होगा तभी हमें एहसास होगा कि मालिक के घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। फिर बहन ने कहा, बाबा जी मुझे तो मीराबाई जैसा प्यार चाहिए। बाबा जी कहते, बेटा इसीलिए तो भजन सिमरन दिया गया है कि हम उस अवस्था तक पहुंचे और हम उस अवस्था को संभाल सकें। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी के आगे उसने 2 लाइनें गाई, भरोसा तेरे नाम का, दया दृष्टि बना के रखना। और बाबा जी ने आगे से स्माइल किया और गर्दन हिला के इशारा किया। फिर किसी ने कहा, बाबा जी जब नामदान मिलता है तो कहते हैं 4 वादे निभाओ। बाबा जी 3 वादे तो हम ईमानदारी से निभा देते हैं, लेकिन चौथा वादा हम नहीं निभा पाए। 2.5 घंटे के भजन सिमरन का वादा हम नहीं निभा पाए। बाबा जी ने कहा, बेटा ईमानदारी लफ्ज का इस्तेमाल मत करो, हमने मेहनत करते रहना है। बाबा जी ने कहा, बेटा जो घर है ना वह एक दिन में नहीं बनता, उसको भी वक्त लगता है। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। बाबा जी ने कहा, बेटा नींद भी एक अच्छी अवस्था है। फिर वह बहन कहने लगी कि बाबा जी हमारे घर में से एक मौत हो गई थी और उसको नामदान नहीं मिला हुआ था, तो क्या उसकी रूह को अब भटकना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा जो ये मोहर छापे हमने बनाई है ना, ये हमारी लगाई हुई हैं, मालिक ने ये मोहर छापे नहीं बनाई। बाबा जी ने कहा, बेटा नामदान क्या है। नामदान में हमें समझाया जाता है कि हमने मालिक के साथ कैसे जुड़ना है। जब हम मालिक पे विश्वास रखना शुरू कर देते हैं ना, रिश्ता तो मालिक के साथ हमारा तभी से जुड़ जाता है, उसके लिए नामदान मायने नहीं रखता। फिर बहन अपने बच्चे के लिए सवाल पूछने लगी कि बाबा जी मेरे बच्चे का एक ऑपरेशन हो चुका है और डॉक्टरों को दिखाया है, अब आप बताओ कि क्या होगा। बाबा जी कहते, बेटा ये तो माँ बाप ने देखना होता है, आप डॉक्टरों को दिखाओ, डॉक्टर क्या कहते हैं। फिर बहन कहती, 4-5 डॉक्टरों को दिखाया है, अब आप बताओ कि क्या करें। बाबा जी कहते, ये डिसीजन तो बेटा आपने लेना होता है। फिर बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जब हमने नामदान लिया था तब तो भजन सिमरन हो जाता था, लेकिन अब भजन सिमरन नहीं होता। बाबा जी ने कहा, बेटा ध्यान हमारा भटकता है, मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मालिक ने जो हमें देना था वह दे दिया, अब हमने उसकी संभाल करनी है। हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे तो मालिक हमारे पे और ज्यादा दया करेगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी हम अपने बच्चों को हक हलाल की कमाई खिलाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं हैं। बाबा जी कहते हैं, हमारा फर्ज ये है कि हम अपने बच्चों को पैरों के ऊपर खड़े कर दें। बाबा जी कहते हैं, अब वह बड़े हो गए हैं तो उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, इसलिए अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे ना तो फिर वह रिएक्ट करेंगे। बाबा जी कहते हैं, हमने अपनी तरफ से ठीक करना है, बाकी मालिक पे छोड़ दो, जो मालिक चाहेगा वह जरूर होगा।
फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे रिश्तेदार हैं और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। बाबा जी कहते ये वही मुहर लगाने वाली बात हो गई। बाबा जी ने कहा बेटा मालिक तो एक ही है, कहीं भी रहो रिश्ता तो हमने मालिक के साथ ही जोड़ना है। मालिक तो एक ही है और भक्ति भी हमने उस एक की ही करनी है। बाबा जी ने कहा भक्ति हमने उस एक की करनी है, इसका कोई लेन देन नहीं है कि कौन सा मजहब है और कौन सा धर्म है। फिर एक बहन खड़ी हुई और बोली कि बाबा जी 2 लाइनें बोल दो जो मुझे हमेशा याद रहे। बाबा जी कहते बेटा जो मैं सत्संग करता हूँ क्या अभी इसमें कोई कमी रह गई है। बाबा जी कहते क्या कहूँ फिर आप ही बता दो। बहन कहने लगी बाबा जी आप जो मर्जी कह दो। बाबा जी कहते बीबियों को कहने की कोई ज़रूरत होती है। सारी संगत इस बात पे खिलखिला के हंसने लग गई। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है तो निस्वार्थ प्यार कैसे हो सकता है। बाबा जी कहते पहले ये बात तो समझो कि हम क्या हैं और उस मालिक की क्या हस्ती है। हमारा तो दायरा छोटा है इसलिए हम मालिक से दूर हैं। जिस दिन हम अपना दायरा खोलेंगे हमें एहसास हो जाएगा कि हमारा मालिक के बिना कोई भी नहीं है। बाबा जी कहते हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो हमारा परिवार नहीं चलेगा। बाबा जी ने कहा बेटा दुनिया पहले भी चलती आई थी और हमारे जाने के बाद भी दुनिया चलती रहेगी। किसी के आने या किसी के जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने तो उसके सुपुर्द होकर चलना है। जो मालिक ने हमें दिया है हमने उसकी कदर करनी है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी 10th के बाद हमें सारे पूछते हैं कि आपका कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। फिर बाबा जी मैंने पर्ची डाली और जो भी पर्ची निकली मैं उसके सहारे उसी फील्ड पे चढ़ रही हूँ। बाबा जी मेरे पे अब दया मेहर बना के रखना। बाबा जी ने कहा बेटा जब शादी करेगी तब भी पर्ची डालेगी। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसने लगी। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मैं नामदान ले सकती हूँ और मैं नामदान के लायक कब होऊंगी। फिर बाबा जी ने स्माइल की और हजूर की तरफ देखा और कहा मेरी तो अब छुट्टी हो गई। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा बेटियों को नामदान इसलिए लेट दिया जाता है क्योंकि उनकी शादी होनी होती है, उन्होंने दूसरे घर जाना होता है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी जब हम भजन सिमरन करते हैं तो कई बार हमें प्रॉब्लम आती है अंदर, तो हम किसके साथ शेयर करें। बाबा जी ने कहा बेटा किसी बुजुर्गों को पूछ लो जो पुराने बुजुर्ग हों जिन्होंने नामदान ले रखा हो। बाबा जी ने कहा जो सत्संग घर में पुराने बुजुर्ग हैं ना उनको पूछ लो, वह आपको जवाब दे देंगे। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी हम नालायक बच्चे हैं आपके। बाबा जी कहते सारे नालायकों ने मेरे ही पल्ले पड़ना था। बाबा जी कहते बेटा हम ये क्यों नहीं बोलते कि हम लायक हैं। बाबा जी कहते बेटा अगर मालिक ने जिंदगी दी है तो सीखने के लिए दी है। बाबा जी कहते बेटा अगर हम गलती करेंगे तो फिर बोझ भी हमें उठाना पड़ेगा, इसलिए बेटा हमें तो अपना हित देख के चलना है और अगर हम सही करेंगे तो हमें किसी दूसरे से मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी सफीदो सेंटर जल्दी आना। बाबा जी ने गर्दन हिलाई और कहा कि और जल्दी आऊं। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी कई बार घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। बाबा जी कहते बेटा लड़ाई क्यों करते हो। बहन कहती बाबा जी मैं नहीं लड़ती। बाबा जी कहते फिर दुनिया आके लड़ती है। बाबा जी कहते मैं मीराबाई हूँ, मेरे साथ सारे लड़ते हैं, मैं किसी से नहीं लड़ती। जब सारे आके मेरे से लड़ते हैं तो फिर मैं झांसी की रानी बन जाती हूँ। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। बाबा जी कहते बेटा जो काम प्रेम प्यार के साथ हो सकता है वह लड़ाई के साथ नहीं हो सकता। बाबा जी ने कहा बेटा अगर हम किसी से लड़ाई करेंगे ना तो सबसे पहले हमारे मन की शांति जाएगी, इसलिए जो भी काम करना है हमने बहुत प्रेम प्यार के साथ करना है। फिर बहन बाबा जी को कहने लगी कि बाबा जी मेरे मामा जी बारिश से डरते हैं। बाबा जी कहते क्या। बहन कहती बारिश। फिर बाबा जी को समझ नहीं आई तो बहन कहने लगी बाबा जी रेन। बाबा जी कहते जब किसी दिन बारिश हो रही होगी आप उनको बारिश में खींच के ले जाना तो अपने आप ही उनका डर खत्म हो जाएगा। इस बात पे भी सारे हंसना शुरू हो गए थे। फिर किसी ने कहा बाबा जी हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो फिर हमारे साथ ही गलत क्यों होता है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बाबा जी कहते जो इंसान ने कर्म किए हैं ना उसे उस दौर में से गुजरना ही पड़ता है। बाबा जी कहते बेटा कर्म हमने ही किए हैं, नहीं तो हमें कोई दुख नहीं दे सकता, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी ने कहा बेटा कोई भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, हम इन चीज़ों में गलती कर लेते हैं और फिर जब हमें हिसाब देना पड़ता है तो फिर हमें मालिक याद आ जाता है। बाबा जी ने कहा हमारा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है,
अगर कोई दुश्मन है तो हम अपने आप के ही दुश्मन हैं। बाबा जी कहते जब हम पैरों पे खड़े होंगे तब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी ने कहा जो मालिक ने हमें जिम्मेवारियां दी हैं हमने उन जिम्मेवारियों से भागना नहीं है, हमने वह जिम्मेवारी खुल के निभानी है। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी हम कई बार मेहनत करते हैं तो हमें उस चीज का फल नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा बेटा ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे मेहनत करते हो। फिर बहन कहती कि पापा जी पढ़ाई करती हूँ उस पे मैं बीमार हो जाती हूँ। पापा जी कहते पढ़ाई करके बीमार हो जाती है, ये तो अच्छा बहाना है पढ़ाई से भागने का, मुझे भी पहले बता देती। फिर बाबा जी ने कहा पढ़ाई करके कौन बीमार होता है। फिर बहन ने कहा बाबा जी कई बार हम सारा साल मेहनत करते हैं और एंड में आके बीमार हो जाती हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पापा जी कहते बेटा हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी। फिर बहन कहने लगी बाबा जी हमारे ऊपर दया करना। पापा जी कहते नहीं मैंने दया नहीं करनी। फिर बहन कहने लगी बाबा जी दया करना। बाबा जी कहते हैं बड़ी मजबूरी है। इस बात पे भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई थी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी लड़के सारी उम्र मार खाने के लिए ही होते हैं। बाबा जी कहते गलती आपके बुजुर्गों की है, पहले तो उस समय उन्होंने अपना हुक्म चलाया, अब बहनों का दौर है, उस समय तो वह हुक्म चला के चले गए, अब इस अवस्था में आके हमें भुगतना पड़ रहा है। बाबा जी कहते बेटा अब तो बीबियों की बारी है। बाबा जी कहते बेटा ये तो वही बात होगी, करे कोई और भरे कोई। बाबा जी कहते जब ऐसा टाइम आए ना तू भजन सिमरन पे बैठ जाया कर, फिर तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस बात पे भी सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया और कहा बाबा जी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और उसने बाबा जी के लिए 2 लाइनें बोली। बाबा जी मेरे 10th में अच्छे नंबर आए थे और 11वीं में मैंने सोचा कि हिंदी ले लूं, कोई ऐसा सवाल किया था उन्होंने। बाबा जी कहते बेटा कोई आदमी होता तो उसे मैं कोई सलाह भी दे देता, बीबियों को अब मैं क्या कहूँ। बाबा जी कहते तू इतना बातें करती है और अभी भी कहती है कि मुझे सलाह की जरूरत है। बाबा जी कहते तू जर्मन ले ले, मतलब कि पढ़ने के लिए जर्मन भाषा पढ़ना शुरू कर दे। फिर बहन कहती बाबा जी मैं अपनी क्लास में अकेली हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी क्लास शिफ्ट करके मेडिकल ले लूँ। फिर बाबा जी ने कहा बेटा जितना आप बातें करते हो आपके लिए तो रशियन भाषा का लैंग्वेज ठीक है। इस बात पे भी सारे हंसना शुरू हो गए थे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम मालिक को कैसे याद रख सकते हैं, मालिक को कैसे याद करें। बाबा जी ने कहा बेटा इंसान जिससे प्यार करता है क्या उसे भूल सकता है, ये तो सोच की बात है। बाबा जी ने कहा बेटा माँ बाप से ज्यादा हमने मालिक को प्यार करना है। बाबा जी ने कहा सब सुखदाता राम है दूसर ना ही कोई। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है। बाबा जी कहते हैं बेटा यही तो बात है, बीबियों का कोई सवाल ही नहीं होता। फिर बहन कहने लगी बाबा जी आप हुक्म कर दो। बाबा जी कहते मेरा हुक्म नहीं चलता, आजकल तो हुजूर का हुक्म चलता है। बाबा जी कहते तू इन्नी मिन्नी मायना मुंह कर लिया कर। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं मीडिया के अंदर ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले उस फील्ड में जाने से मुझे मना करते हैं। घर वालों को फोर्स करना चाहिए, जहाँ जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने दें। बाबा जी ने कहा बेटा माँ बाप हमारी कमजोरी और हमारी ताकत जानते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा अगर माँ बाप ने कोई सुझाव दिया है तो हमने उस पे सोच विचार जरूर करना चाहिए, और हमने ये भी ध्यान रखना है कि आने वाले समय में हमें कौन सी फील्ड में नौकरी मिल सकती है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी नौकरी लगने के बाद हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं। बाबा जी कहते बेटा शौक मेहनत करने के बाद हम पूरे कर सकते हैं, लेकिन बेटा हमने प्रैक्टिकली होना है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी मेहनत के अंदर कभी कमी महसूस होती है। बाबा जी कहते हैं बेटा कंपटीशन तो आजकल हर एक चीज में है। बाबा जी कहते हैं ये तो हमारी काबिलियत पे डिपेंड होता है कि हमने किस चीज में जाना है और हमने किस फील्ड में आगे बढ़ना है। बाबा जी कहते हैं बेटा कंपटीशन तो आजकल हर एक फील्ड में ही है। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी लोग कहते हैं जो नजर लग जाती है तो क्या किसी को किसी की नजर लग सकती है। बाबा जी कहते हैं बेटा इंसान अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ध्यान दूसरी चीजों का नाम लेता है। बाबा जी कहते हैं बेटा मालिक ने जो हमारी किस्मत बनाई है क्या हम उस किस्मत को बदल सकते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा लाल मिर्च जलाने से क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी, क्या हम उसे बदल सकते हैं। फिर एक बहन कहने लगी बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ढेर सारी बातें करनी है। बाबा जी आप अपना माइक नहीं नीचे करना। बाबा जी कहते हैं बेटा अब मैं तो रिटायर हो गया हूँ, अब आप हजूर से बातें करो। फिर वो बहन बहुत ही ज्यादा बोली और बाद में कहती कि बाबा जी आप मुझे वक्त देना। बाबा जी कहते तू अपने पति को वक्त दे, माँ बाप से तो लड़ना नहीं है और गुरु से भी नहीं लड़ सकते, इसलिए तो पति दिया है कि पति के साथ लड़ो। फिर बहन कहती बाबा जी मैंने आपके साथ लड़ना है। बाबा जी ने कहा क्यों,
आपके माँ बाप नहीं है? कहती नहीं बाबा जी, मेरे माँ बाप हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपके साथ ही लड़ना है। बाबा जी कहते फिर तू मेरे से ही लड़ने आई है? बाबा जी कहते तू अपने पति के साथ जाके लड़। फिर बहन कहती कि बाबा जी मैंने अभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। बाबा जी कहते बेटा सोचने के साथ शादी नहीं होगी। फिर बहन कहती कि बाबा जी मेरी एज अभी छोटी है। बाबा जी ने कहा एज छोटी है लेकिन जुबान बड़ी लंबी है। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी आपकी गाड़ी जहाँ जहाँ जाती है हम आपकी गाड़ी के पीछे भागते हैं, हम तो आपके पीछे भागते हैं। बाबा जी कहते उसकी गाड़ी के पीछे भाग, अब मैं तो अपनी गाड़ी में खुद ही रुक चुका हूँ। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मुझे अपना ड्राइवर रख लो। बाबा जी कहते मुझे अपनी जान प्यारी है। बाबा जी कहते मैंने एक औरत को पहले भी ड्राइवर रखा था, उसने 2 आदमियों के बीच में गाड़ी मार दी। बाबा जी कहते और मारी भी आदमियों के बीच में, इसलिए मैं बहनों को ड्राइवर नहीं रखता। फिर बहन कहती बाबा जी फिर बॉडीगार्ड ही रख लो। बाबा जी कहते मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? बाबा जी कहते ये जो पंजाब पुलिस वाले दिए हैं ये इसलिए दिए हैं कि आपको पंजाब पुलिस वाले बाबे से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा करेजी है, इसलिए सरकार ने पंजाब पुलिस लगा दी कि बाबा करेजी है। इस बात पे सारी संगत पंडाल में हंसना शुरू हो गई और माहौल खुशनुमा सा बन गया। फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी मैं आपके पीछे भागती हूँ। बाबा जी कहते अब बूढ़े के पीछे भाग के तूने क्या करना है, जवान के पीछे भागा कर। फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी हजूर जी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इस बात को सुन के हजूर भी खिलखिला के हंसना शुरू हो गए। फिर बाबा जी ने कहा बेटा आपकी उम्र क्या है? कहती बाबा जी 18 साल। फिर बहन कहती कि बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी कहते अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर? कहती नहीं बाबा जी आपको गुस्सा नहीं आएगा। बाबा जी कहते बाप या जानिए या राह पे आ जानिए। बाबा जी कहते फिर तू शादी कर ले। फिर कहती बाबा जी आप मेरे लिए लड़का ढूंढ देना। फिर वह बहन कुछ बोलती रही और बाबा जी बिल्कुल चुप हो गए। फिर बाबा जी बोले कि तू रो रही है या हंस रही है? इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप भी कुछ बोलो। बाबा जी कहते अभी कोई कसर रह गई है? बाबा जी कहते मालिक ने इसलिए पति बनाया है कि तू उसके साथ लड़ सके। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मैं सुबह अमृत बेले उठती हूँ। बाबा जी कहते बेटा तू अमृत बेले उठ के क्या करती है? कहती बाबा जी कीर्तन सुनती हूँ। बाबा जी कहते बेटा तू सो भी सकती है। फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी आप हमें ना अमृत बेले आके उठा दिया करो। बाबा जी कहते बेटा अब मैं सबको जाके हिलाया करूं। इस बात पे भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर बहन कहने लगी बाबा जी जो संत होते हैं वह सारी रात भजन करते हैं, उनका टाइम 12 से 6 होता है और हमें सुबह का टाइम दिया गया है। बाबा जी कहते तुझे किसने बोला कि मैं संत हूँ? कहती बाबा जी जो नामदान देते हैं वह संत ही होते हैं। बाबा जी कहते मैं अब नामदान देता ही नहीं, नामदान तो हजूर देते हैं, हजूर संत हैं इनको कह। फिर बहन हजूर से कहती हजूर जी आप मुझे सुबह आके 3 बजे उठा दिया करो। आगे से हजूर जी ने गर्दन हिलाई कि नहीं मैं नहीं आ सकता। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर बाबा जी ने जब राधा स्वामी बोलने लगे दोबारा कहा खुदा बचाए इन हसीनों से। इस बात पे फिर सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल जवाब। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।